एक घंटे आयोग जिले वाला बात के बाद उसकी समीक्षा के लिए भी आया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। आपको एजुकेशन में जो पढ़ना है तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मतलब चेंजेस थे इस आयोग ने जो बात कही थी। तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा में क्या कहा था? प्राथमिक शिक्षा में पहले तो ये सारी चीजें कॉमन है सारे में, ठीक है। तो इन्होंने स्थानीय आवश्यकता की बात करी, जो स्थानीय आवश्यकता है उसके अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें विकेंद्रीकरण होना चाहिए पावर्स का, ठीक है। साथ ही स्थानीय भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, जो मातृभाषा है उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए, जैसे कि इन्होंने कृषि, गणित, भूगोल, स्वास्थ्य विज्ञान और स्थानीय संदर्भ में जो चीजें हैं उसकी बात की। इसी के साथ साथ देशी पाठशाला को भी इम्पोर्ट करने की बात करी। स्थानीय कोष की बात करी, कैसे उसको करना है जिले स्तर पे, नगर पालिका स्तर पे, और जो भी चीजें हैं फंडिंग है। इसके अलावा आपकी बात जो है स्थानीय अवकाश, स्थानीय स्तर पे आपको अवकाश डिसाइडेड करना है, दे सकते हैं। अनुदान जो मिलेगा वो अलग अलग मदों पे अलग अलग मिलेगा, इकट्ठे आप दे दिए, किस पे कितना % खर्च करना है ये नहीं देखता। तो यहाँ पे बोला कि इन्होंने अलग अलग मतों पे आपको देना चाहिए कितना किसमें खर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा पे सबसे ज्यादा इन्होंने बल दिया था, जो चीज चेंज की थी, तो कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी। माध्यमिक में ज्यादा चेंजेस नहीं थे, बट सबसे पहले इसको कहें तो जो 2 टर्म आते हैं इसमें, डिसेंट्रलाइजेशन जो विकेंद्रीकरण है, और दूसरा आपका क्या है? ब्यूफिकेशन। मतलब ब्यूटिफिकेशन मतलब आप कह सकते हैं विभाजन जो है आपका, विभाजन इन्होंने जो बात करी। तो पाठ्यक्रम को सर्वप्रथम जब माध्यमिक स्तर में आते हैं इन्होंने 2 भागों में बांटा। 2 भागों में कौन से बांटा अगर हम कहें तो ए और बी। ए क्या था? साहित्य आपका जो है, साहित्यिक जो आपके टर्म थे, तो उसमें जिनको आगे यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, उच्च शिक्षा लेनी है, उनके लिए था। फिर जिनको आगे व्यवसाय करना है, रोजगार करना है, जीवन यापन के लिए